नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपांजलि शारदा है और मैं एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ दुनिया भर में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इनफैक्ट इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल बोला जा रहा है। 2030 तक अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया में कितने सारे लोग डायबिटीज़ से पीड़ित होंगे। और ये वो लोग नहीं हैं जिनकी एज ज़्यादा है। हम यंगस्टर्स में भी आज की डेट में डायबिटीज़ को बहुत कॉमनली देख रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सच है। और कोविड में आप सबने देखा ही होगा डायबिटीज़ कितना जानलेवा साबित हो रहा है। डायबिटीज़ आखिर है क्या? डायबिटीज़ मोटे तौर पे 2 टाइप की है। एक डायबिटीज़ इंसिपिडिस और एक डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसिपिडिस में यूरिन के थ्रू शुगर निकलती चली जाती है। उसके अपने कारण हैं, अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा गहरी समस्या है, गंभीर समस्या है। डायबिटीज़ मेलाइटस में आपके शुगर के लेवल्स खून के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। इससे हमें क्या तकलीफ़ है? हमें तकलीफ़ ये है कि शुगर जो है वो आपके सेल्स को नहीं मिल रही है। आपके सारा शरीर बिना खाने के भूखा मरता चला जा रहा है और शुगर सिर्फ़ खून में ही टिके चले जा रही है। डायबिटीज़ मेलाइटस में भी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन डिपेंडेंसी होती है क्योंकि आपका शरीर, आपके पैनक्रियाज़ इंसुलिन नहीं बना पाते, इसलिए बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम एक्चुअली लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। डायबिटीज़ या मधुमेह ये ऐसी मीठी-सी बीमारी है जो धीरे-धीरे करके पूरे शरीर को खोखला कर देती है। आपने अगर कभी सुना होगा तो जिन लोगों का शुगर हाई रहता है, वो वज़न लूज़ करना शुरू कर देते हैं। उनको भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, यूरिन बार-बार जाते हैं, लेकिन उनके सेल्स को खाना नहीं मिलता। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डायबिटीज़ को समझना, अपनाना और उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी काटना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हम आए दिन सुनते हैं, ये दवाई खा लो, ये डाइट फ़ॉलो कर लो, ये कुछ नया है, आयुर्वेद है, साइड इफ़ेक्ट फ्री है, ये कुछ नया है, ये किसी और तरीके का है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन क्या हकीकत में ये हो रहा है? एलोपैथी की रिसर्च के हिसाब से हम अभी भी डायबिटीज़ को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हम धीरे-धीरे जान रहे हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो लोगों को डायबिटीज़ करवा सकते हैं। ओबेसिटी के अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल कंज़म्पशन और फिर थोड़ी कम मात्रा में जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन जो कि फ़ैमिलियल है, आपके पूर्वजों से आपको मिली है। बट जीन्स पे सिर्फ़ हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एक जीन और एनवायरनमेंट का लिंक होता है। जब तक वो इंटरैक्शन नहीं होता तो चांसेस बहुत कम है कि आपको आगे बीमारियाँ होंगी। वो समझना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। ये भी एक रिस्क फैक्टर आगे डायबिटीज़ हो जाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ के कॉज़ेज़ लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स बाकी जो हैं उनको भी प्रभावित करती हैं। आप सोचेंगे कि डायबिटीज़ के साथ सिर्फ़ शुगर आता है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में शुगर तो बढ़ेगा ही, अक्सर इसको एक गिफ्ट पैकेज बोलते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ डायबिटीज़ साथ लेके आता है। ऐसा क्यों है? बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है इसमें। जितना भी सेल्स आपके भूखे रहते हैं, उतने वो मरते चले जाते हैं। जितना वो मरेंगे, उतना ही एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पूरी बॉडी में स्टार्ट होगा। उसकी वजह से आगे और प्रॉब्लम प्रोग्रेशन शुरू हो जाएँगे। आपके जो बॉडी है उसके अंदर एक इंसुलिन कम बन रहा है, दूसरा ग्लूकागॉन बोलते हैं, एक और टाइप का हार्मोन है ये। ये मसल्स के पास नहीं पहुँच रहा, मसल्स काम नहीं कर रहे तो वो उसको खा नहीं पा रहे। इस वजह से सारा ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म हिल रहा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप जानते ही हैं, किडनी डिसऑर्डर्स,
आँखों पे तकलीफ, हार्ट अटैक्स, आपके लिवर के ऊपर तकलीफ। कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पे मैं नहीं बोल सकती कि डायबिटीज़ अपना असर नहीं दिखाएगा। उँगलियों का सुन्न होना, डायबिटिक अल्सर, डायबिटिक फुट जैसी बीमारियाँ हो जाना, लोगों के अक्सर लिम्स काटने पड़ जाते हैं इस वजह से। इतना गंभीर है ये मामला, लेकिन क्या हम इसको समझते हैं? इसके ऊपर गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्यों है, कैसे हुआ मुझे और मैं क्या कर सकता हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए। अगले भाग में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे।